जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हम 200 ऐसे प्रश्न शामिल किए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? आपसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो सही उत्तर होगा जल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जल इसका सही उत्तर होगा। अगला है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस को। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज हो जाएगा धान का खाने योग्य भाग। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने। किसने? तो इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? सर्बिया का गुलाम था कोसोवो देश। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? करजन के समय। किसके समय? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? करजन के समय पारित हुआ था। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट। सही उत्तर होगा। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट है। और आप सभी से विनम्र निवेदन है, जिन भाइयों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहां से ज्वाइन होकर के पीडीएफ से अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलाई थी ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन है सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो पटना में संपन्न हुई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। क्या होगा? तो नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां है? तो लेह में है। कहां पर? तो केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां पर है? लेह में स्थित है, याद रखेंगे। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में। किसमें? तो मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जिंक ब्लेड राइट आंसर होगा। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड इसका राइट है। वाल पेन का आविष्कारक कौन है? तो वाल पेन के आविष्कारक हैं जॉन बॉन्ड। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? फिजी से संबंधित है। किससे? तो फिजी से। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? तो भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है तो लाइपेज होगा। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है तो राइट आंसर है लाइपेज। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। अगला है, स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा सेबी के द्वारा। अगला है, असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन। अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तो अबुल फजल का। किस फसल के लिए तनाकाट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो गन्ना के लिए। किसके लिए? तो गन्ना के लिए। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है हैदराबाद। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश तो वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर
और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है तो प्रशांत महासागर, और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है तो सिलवासा है। क्या है तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। फूलों की घाटी किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो वर्तमान में योजना आयोग को क्या कर दिया गया है तो नीति आयोग। योजना आयोग क्या है तो नीति आयोग है, और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल हैं आईने अकबरी के लेखक कौन है तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं तो चित्तरंजन दास। किसे? तो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं तो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी तो राजा हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है सबसे छोटी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो फीमर जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां हैं मानव शरीर में। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है तो 120 दिन। आपको कमेंट करके बताना है कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है कितने दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते पर लोहे की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? टिकबोई असम में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब शाह ने करवाया था हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था तो दाहिर था। कौन? तो 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक था दाहिर। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है तो मोहम्मद बिन कासिम को। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है तो मोहम्मद बिन कासिम को। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की तो पृथ्वीराज रासो की रचना जो की गई है चंद्रवरदाई। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया तो चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया तो 17 बार किया। महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। मोहम्मद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा तो 1025-26 में। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था तो भीमदेव था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का जो शासक था तो ये भीमदेव था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं तो हरिकेल। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे जयदेव। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? नरसिंह थे। कौन? तो कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के जो संस्थापक थे ये नरसिंह थे। ब्लैक पेगोडा कहां स्थित है? कोणार्क में स्थित है ब्लैक पेगोडा। अलवर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल थे अरवल के संस्थापक। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? जयसिंह सिद्धराज के। अगला है चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ चंदावर का युद्ध। लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने।
योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या था? तो इंडिया विजन 2020। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 में। कब? तो 1 अप्रैल 1951 में। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो चावल के अंतर्गत। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापन विकास से। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो मध्य प्रदेश में। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? कृषि क्षेत्र को। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। बुल एंड बेयर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किससे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो उद्योग क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो उद्योग क्षेत्र। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? विनिर्माण क्षेत्र का। किसका? तो विनिर्माण क्षेत्र का। भारत अंडा के उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता सूचकांक को। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? तो कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर हो जाएगा। बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? तो कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? अवमूल्यन। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तृतीय योजना को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है का नारा दिया राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाते हैं महात्मा गांधी का जन्म दिवस। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा महात्मा गांधी का पूरा नाम। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन जो कि रूस के थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस।
दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। और जिन शिक्षकगणों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करेंगे? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।